हेलो दोस्तों। चलिए देखते हैं कि आज के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरह से चला है। तो अगर हम निफ्टी की बात करें तो हमें कुछ 289 पॉइंट्स का गैप डाउन देखने मिला है। ठीक है, बहुत ज्यादा गैप डाउन खुला है और डेफिनेटली बिकॉज ऑफ द ऑल द न्यूज़ेस जो भी न्यूज़ चल रही है अभी, ईरान यूएस का जो वॉर है वो फिर से कुछ स्टार्ट हो गया है। ऑयल प्राइसेस फिर से ऊपर जा चुके हैं। एंड बस ये सारे रीजंस की वजह से नीचे खुला है आज मार्केट। एंड ये भी न्यूज़ आ रही है कि कुछ भी हो जाए, लाइक ट्रम्प ने जस्ट अभी बोला कि वो ईरान को जो यूरेनियम एनरिचमेंट है वो नहीं करने देंगे, कुछ भी हो जाए। एंड अगर जा रहे तो घुस के बंद कर देंगे, और ये सारी चीजें ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं न्यूज में। सो ऑल ऑफ दिस बिकॉज ऑफ ये सभी की वजह से हमें गैप डाउन देखने मिला है आज। ठीक है, देखो गैप डाउन तो खुला, उसके बाद ये देखो फिर थोड़ी बाइंग देखने मिली हमें और ऊपर गया मार्केट। ये देखो जो फर्स्ट कैंडल का हाई है हमारा ये, एंड लो ये है। लो को बिल्कुल भी ब्रेक नहीं किया, इनफैक्ट लो के पास भी नहीं आया, हाई को ब्रेक किया एंड देन धीरे धीरे स्लो हो गया काफी मार्केट और ऊपर गया। फिर यहाँ ये जो लेवल था यहाँ से प्रॉपर फिर सेलिंग भी देखने मिली हमें, थोड़ा साइडवेज हो गया एंड फिर सेलिंग आ गई और हमें क्लोजिंग दिया 23,103 पे। ठीक है, तो बेसिकली ऊपर गया एंड देन नीचे आ गया और साइडवेज हो गया मार्केट। ठीक है, तो इस तरह से निफ्टी चला। देखो जब जब ऐसी सिचुएशंस आई है वॉर टाइप की, मार्केट इस तरह से ही चलता है मोस्ट ऑफ। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि खुल रहा है और गिर रहा है, तो ऐसे टाइम में मुंह पकड़ना बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है। ज्यादातर मार्केट गैप अप और गैप डाउन ही खुल जाते हैं और फिर साइडवेज हो जाते हैं और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मुंह दे देते हैं। और ऐसे सिचुएशंस में गाइस देखो ओवरनाइट पोजीशन ले जाना बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है। ठीक है, अगर अभी हम अगर पुट ऑप्शन अगर समझो लेके जा रहे हैं ओवरनाइट में, तो नो डाउट अभी मार्केट का सेंटिमेंट काफी ज्यादा नेगेटिव चल रहा है और चांसेस है कि मार्केट गैप डाउन खुले और ठीक है और गिर सकता है और क्रैश होगा, मार्केट डेफिनेटली होगा। पर अभी क्या होगा कि समझो कोई एक पॉजिटिव न्यूज आ गई तो मार्केट उस चीज को भी रिएक्ट करके ऊपर खुल जाएगा। सो यू नो एसएल हिट हो जाएंगे और फिर सेट हो जाएगा और फिर गिर सकता है। तो ओवरनाइट पोजीशंस ले जाना काफी हार्ड होता है ऐसे टाइम्स में। तो ओवरनाइट ले जा रहे हैं तो बहुत सोच समझ के लेके जाना पोजीशंस को, बिकॉज बहुत ज्यादा रिस्की होता है ओवरनाइट इस टाइम पे ले जाना। ठीक है, तो इस तरह से निफ्टी रहा है। अगर हम लेवल देख ले तो देखो आज का जो हाई है इसको मार्क कर लो अभी। ठीक है, तो आज का जो हाई है हमारा ये निकल के आता है। ठीक है, यही बेसिकली ऊपर ही हमारा लेवल है, तो यहीं से रिजेक्शन लिया इसने। एंड आज का जो लो है वो, ठीक है आज का लो ये है। ठीक है, तो इसको इंपॉर्टेंस देगा मार्केट कल के दिन। अगर ये लो को ब्रेक कर देता है कल, अगर इसको भी ब्रेक करता है तो फिर नीचे आएगा सीधा 22,959 पे। इसको भी ब्रेक कर देता है तो 22,759 तक आ सकता है ये। और देखो अभी सेलिंग आएगी तो काफी स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ सकती है। ठीक है, बाइंग में भी ऐसी वीक ही देखने मिले। देखो आज भी अगर हम देखें तो वीक बाइंग ही देखने मिली हमें। ठीक है, नो डाउट फर्स्ट कैंडल जैसे ओपन हो मार्केट स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने मिली हमें ये वाले पॉइंट से। ठीक है, ये वाले पॉइंट से ऊपर गया बट उसके बाद काफी स्लो हो गया मार्केट और जब सेलिंग आई तो काफी स्ट्रॉन्ग गिरा मार्केट। ठीक है, ये देखो ऊपर जाने के लिए इसको कितनी सारी कैंडल्स लगी है यहाँ पे। ठीक है, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हैं हमें, देखो इतनी कैंडल्स लगी इसको ऊपर जाने में और नीचे सिर्फ तीन ही कैंडल में नीचे लेके आ गया ये। ठीक है, और इसके बाद भी यहाँ से भी साइडवेज होने के बाद भी गिरा है। ठीक है, तो सेलिंग काफी फास्ट ही आएगी। ठीक है, और अगर सेलिंग का अगर रेजिस्टेंस पे कोई रिवर्सल मिलता है तो डेफिनेटली शॉर्ट साइड पे ट्रेड देखना। लॉन्ग साइड पे थोड़ा अवॉइड करो, अभी मार्केट के सेंटिमेंट्स उस तरह के नहीं है अभी। और क्रैश डेफिनेटली कर सकता है मार्केट। ठीक है, इनफैक्ट अभी बिकॉज सभी चीजें नेगेटिव चल रही है। नेस्डेक अभी अगर हम देखें जो यूएस मार्केट का नेस्डेक इंडेक्स वहाँ का 4.77% वो क्रैश हुआ है गाइस फ्राइडे को। ठीक है, तो अगर सब कुछ नेगेटिव चल रहा है डेफिनेटली अपना मार्केट भी क्रैश होगा। ठीक है, अगर ऊपर लेवल की बात करें तो आज का जो हाई है ये रहेगा। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर सीधा यहाँ तक आ सकता है 23,452 तक। अगर इसके ऊपर जाएगा तो 23,548 तक आ सकता है। ठीक है, व्यू डाउन साइड ही रखना, व्यू ज्यादा ऊपर के साइड पे मत रखना। और अभी मार्केट लाइक ये जोन में आ गया है नीचे, कि अब अगर ये गिरता है तो काफी स्ट्रांगली गिर सकता है, बिकॉज इसके नीचे लेवल्स इसके बहुत दूर दूर है। एंड ये ऊपर भी बहुत स्ट्रांगली गया था, तो अगर ये लेवल से अगर मार्केट नीचे आता है तो काफी स्ट्रांगली गिर सकता है मार्केट। ठीक है, तो हो सके उतना डाउन साइड में ही ट्रेड देखना। तो निफ्टी ये है। और अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी तो पूरा साइडवेज रहा है भाई, बिल्कुल भी नहीं चला है। ठीक है, लाइक निफ्टी तो भी थोड़ा ऊपर गया एंड देन फिर नीचे आया, बैंक निफ्टी आज पूरा साइडवेज रहा है। बैंक निफ्टी में ओपनिंग हमें इसमें भी सेम नीचे 644 पॉइंट्स नीचे खुला है ये आज भी। ठीक है, और ये फर्स्ट कैंडल हाई है और ये लो एग्जैक्ट अपने सपोर्ट लेवल पे ओपन हुआ था ये देखो। तो प्रॉपर यहीं से इसने रिजेक्शन लेके ऊपर गया एंड देन जो कल की जो क्लोजिंग थी ये वाली, ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस था कल की क्लोजिंग वाला, तो उसको रिस्पेक्ट देके वहां से फिर नीचे आया एंड देन फिर ऊपर गया एंड देन फिर नीचे आया और क्लोजिंग दे दिया हमें 54,007 पे। ठीक है, तो बैंक निफ्टी इस तरह से चला है। बैंक निफ्टी में भी सेम हमें सेलिंग ही देखने मिली है।
ठीक है, जैसा उसमें देखा देखा था हमने निफ्टी में, उसी तरह से सेम बैंक निफ्टी भी चला, बट बैंक निफ्टी आज साइडवेज रहा है, बैंक निफ्टी बिल्कुल भी ऊपर नहीं गया। अगर बैंक निफ्टी में लेवल की बात करें तो डेफिनेटली आज का जो लो है ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 53,871 का। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर ये सीधा यहाँ तक आ सकता है स्ट्रांगली 53,602 पे। अगर ऊपर की बात करें तो आज का जो हाई है, ये बेसिकली ये अगर पूरे जोन को ये ब्रेक करता है यहाँ तक, ठीक है, ये रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करता है, ऊपर का ये रेजिस्टेंस इसका काफी स्ट्रांग रहेगा, इंपॉर्टेंस इसको देगा, जो कि है 54,700 का। ठीक है, अगर ये लेवल को ब्रेक करता है तो फिर ऊपर ही जा सकता है यहाँ पे 55,190 पे, और उसके ऊपर 55,500 पे। ठीक है, तो ऊपर के लेवल है और नीचे के ये सेम। बैंक निफ्टी में भी ये चीज बोलूंगा कि व्यू डाउन साइड पे रखना, नीचे के साइड पे जितने ट्रेड मिले वो लेना। ठीक है, और देखो अगर अभी यहाँ पे भी अगर हम सिंपली देखें, ठीक है, ये चीज देखो, यहाँ से ऊपर गया बैंक निफ्टी नो डाउट, ठीक है, यहाँ से फिर नीचे भी आया इस तरह से, बट जो पॉइंट से नीचे आया देखो, उसके बाद फिर से वो पॉइंट पे इसने शूटिंग स्टार बनाया। अब शूटिंग स्टार पे अगर किसी ने ट्रेड लिया होगा, ये आप एसएल रख सकते हो, यहाँ का टारगेट आप इजीली यहाँ तक का रख सकते हो। ठीक है, देखो, और इतना इजीली अचीव भी हुआ है। अब देखो प्रीमियम गाइस इसमें बड़े हैं कि नहीं, वो तो अब अलग गेम है भाई। ठीक है, प्रीमियम डीके होंगे, प्रीमियम अच्छे से चले ना चले वो सब अलग गेम है। ठीक है, तो ये सारी चीजें काफी देख के करना। ठीक है, और प्रीमियम ये दो कैंडल में अच्छे खासे बड़े होंगे, इसमें तो डीके ही होगा, इतना ज्यादा नहीं बड़ा होगा, बट ठीक है, एसएल तो नहीं गया होगा, आई एम डैम श्योर। तो बस इस तरह से ट्रेड देखना, डाउन साइड पे शॉर्ट साइड पे जितना मिल सके उतना, व्यू मार्केट का भी नेगेटिव साइड पे, ये निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। तो ये है। अगर थोड़ा क्रूड ऑयल भी देख लेते हैं, क्रूड ऑयल में क्या चल रहा है अभी। क्रूड ऑयल देखो 4.31% ऊपर है भाई, खत्म है खेल गाइस। ये देखो ऊपर ये 3.63% खुला, ठीक है, एंड उसके बाद भी ऊपर 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 जा रहा है स्लोली, एंड साइडवेज हो गया, अब नीचे आया है। बस तो अब देखो सेंटीमेंट पूरे नेगेटिव है। ठीक है, अगर ओवरनाइट आप पोजीशन भी लेके होल्ड कर रहे हो फुट का, तो आपका पैसा बन सकता है, बट रिस्की बहुत रहेगा गाइस। एक न्यूज आएगी और मार्केट को ऊपर जाने में कोई टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो काफी संभाल के करना, ऐसा बहुत रिस्की चीज है। ठीक है, तो क्रूड ऑयल भी डेफिनेटली ऊपर है, तो अपना मार्केट नीचे आना ही है बिल्कुल, और आ भी रहा है। तो बस क्रूड भी ये है, और देखो ये नेस्डेक यूएस का इंडेक्स वो भी 4.77% डाउन था। तो बस ये सारी चीजें नेगेटिव न्यूज़ है, पूरा माहौल इस तरह से बना है, तो डेफिनेटली मार्केट को गिरना है अभी, और क्रैश दे सकता है मार्केट। आई वोंट बी सरप्राइज अगर और भी गिरता है तो, और यहाँ से तो काफी स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ सकती है निफ्टी में। तो बस यही व्यू है अभी मार्केट का। एंड आपका क्या व्यू है, मेरे को कमेंट करके बताओ, आप किस साइड पे देख रहे हो, क्या आपने ओवरनाइट पोजीशन होल्ड करी है। एंड जो भी आपका व्यू है, डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड या दैट इज इट। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।